हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई बढ़िया से करते होंगे। तो चलिए हम लोग केमिस्ट्री के का क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो टॉपिक महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। तो चलिए तो देखेंगे आज एक क्लास में भौतिक राशि किसे कहते हैं और भौतिक राशि कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन, और भौतिक राशि क्या होता है। तो चलिए देखेंगे। तो भौतिक राशि, तो डिफिनेशन लिखेंगे हम लोग। भौतिक राशि तो वे राशियां जिनका जिनका मापन किया जाता है उसे भौतिक राशि कहते हैं। वे राशियां जिनका मापन किया जाता है उसे भौतिक राशि कहते हैं। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, जो शॉर्ट में लिख रहे हैं, वेग, और क्या हो जाएगा, त्वरण, तापमान, बल, etc। भौतिक राशि वे राशियां जिनका मापन किया जाता है उसे भौतिक राशि कहते हैं। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, त्वरण, वेग, बल इत्यादि। देखिए भौतिक राशि कितने प्रकार के होते हैं। भौतिक राशि तो दो प्रकार का होता है। पहला मूल राशि, दूसरा व्युत्पन्न राशि। हेडिंग लगाएंगे भौतिक राशि के प्रकार। भौतिक राशि के प्रकार दो होते हैं। कौन कौन। तो पहला आ जाएगा मूल राशि। मूल राशि को क्या कहते हैं इंग्लिश में? फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल मीनिंग देख लेते हैं इसका। फंडामेंटल क्वांटिटी। दूसरा व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डेराइव्ड क्वांटिटी। तो भौतिक राशि के दो प्रकार होते हैं। पहला मूल राशि, दूसरा व्युत्पन्न राशि। तो देखेगा मूल राशि किसे कहते हैं। पहला हेडिंग लगाइए मूल राशि। मूल राशि तो मूल राशि वैसी राशि जो किसी अन्य राशि पर निर्भर न हो उसे मूल राशि कहते हैं। वैसी राशि वैसी राशि
जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं रहती है उसे मूल राशि कहते हैं। हैं। और मूल राशि की संख्या कितनी होती है? 7। मूल राशि की संख्या 7 होती है। तो यहाँ पे इसी में लिख देते हैं मूल राशि की संख्या 7 होती है। तो कौन कौन 7 होती है? तो पहला लंबाई, दूसरा द्रव्यमान, तीसरा समय, तीसरा तापमान, चौथा विद्युत धारा, पांचवा पदार्थ की मात्रा, छठा ज्योति तीव्रता, और एक होता है 1 2 3 4 5 6 7 ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, तापमान, समय, द्रव्यमान, लंबाई। अच्छा हाँ, लंबाई एक। तो लिखेंगे बारी बारी से। यहाँ तक प्रिंट करिए। तो मूल राशि की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। तो देखते हैं कौन कौन। तो पहला लंबाई, दूसरा द्रव्यमान, तीसरा समय, चौथा क्या होता है? तापमान, पांचवा विद्युत धारा, नहीं, पदार्थ की मात्रा, छठवा विद्युत धारा, विद्युत धारा, सातवां क्या होता है बताइए? हम अभी बताएं आप लोग को। ज्योति तीव्रता, और यहाँ पे लिखे तीव्रता। और इसको देखें किसमें मापा जाता है? मापन। लंबाई को किसमें मापा जाता है? लंबाई को मीटर में मापा जाता है, मीटर। द्रव्यमान को केजी में मतलब किलोग्राम। समय को सेकेंड में, तापमान को केल्विन में, पदार्थ की मात्रा को मोल में, विद्युत धारा को एम्पियर में, ज्योति तीव्रता को कैंडेला में, कैंडेला को ऐसे लिखा जाता है, कैंडेला में। लंबाई को किस में मापा जाता है? मीटर में। द्रव्यमान को केजी में, समय को सेकेंड में, तापमान को केल्विन में, पदार्थ की मात्रा को मोल में, विद्युत धारा को एम्पियर में, ज्योति तीव्रता को कैंडेला में। यहाँ पे हिंदी में लिखते हैं जिसको मोल, किलोग्राम,
किलोग्राम सेकेंड, केल्विन, केल्विन, मोल। इस तरह का कंफ्यूज आ जाएंगे आप लोग, इसलिए तो मैं विद्युत धारा को एम्पियर, एम्पियर, इसको कैंडेला, कैंडेला में, कैंडेला। लंबाई को, अरे इसमें लंबाई को मीटर में, मोल यहाँ पे लिखा गया मीटर। लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को केजी में, समय को सेकेंड में, तापमान को केल्विन में, पदार्थ की मात्रा को मोल में, विद्युत धारा को एम्पियर में, ज्योति तीव्रता को कैंडेला में। देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप कोई भी क्लास में हो, 9th क्लास में हो, चाहे 10th हो, चाहे 11th में, चाहे आईएससी करते होंगे ना, तब पर भी तो सब पढ़ना है। देखिए क्या होता है ना कि तो 11th क्लास का जो बच्चा आईएससी करता है तो उसका बेस क्या होता है, 9th क्लास होता है। जिसका 9th क्लास जिसका अच्छा है ना, वो तो 11th में चाहे 10th क्लास में तो उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ये सब क्या है 9th क्लास का। लेकिन तब पर भी क्या होता है कि 9th क्लास में भी पढ़ने को, चाहे इंटर में जाइएगा तो इंटर में यही सब मिलेगा पढ़ने के लिए। तो आप लोग प्रिंट करिए। चलिए तो आप देखेंगे व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं। दूसरा तो वैसी राशि, वैसी राशि जो किसी अन्य राशि, अन्य मतलब कोई भी राशि हो सकती है, अन्य राशि पर निर्भर हो उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। व्युत्पन्न राशि ऐसे कहते हैं। जैसे आयतन, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल हो गया, और घनत्व, घनत्व, वेग, वेग हो गया, त्वरण, त्वरण, बल, etc। अब आप लोग के एक दिमाग में आता होगा कि सर बल उसमें भी तो उसमें भी लिखे थे, मूल राशि में भी और व्युत्पन्न राशि में भी बल लिख रहे हैं। तो देखिए बल दोनों राशि होता है, व्युत्पन्न राशि भी हो सकता है और तो मूल राशि भी हो सकता है, त्वरण भी। अब देखेंगे मात्रक, मात्रक किसे कहते हैं। तो आप हेडिंग लगाइए मात्रक, मात्रक। मात्रक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यूनिट। यूनिट मात्रक किसे कहते हैं, किसी भौतिक राशि के संख्यात्मक मान करने के लिए जिन संकेतों का प्रयोग किया जाता है उसे मात्रक कहते हैं। भौतिक राशि के, भौतिक राशि के, भौतिक राशि के, राशि के जिन संख्यात्मक संख्यात्मक
संख्यात्मक मान के परिमाण को व्यक्त करने के लिए जिन संकेतों का उपयोग किया जाता है उसे मात्रक कहते हैं। हो गया मात्रक। भौतिक राशि, मात्रक में भौतिक राशि के जिन संख्यात्मक मान के परिमाण को व्यक्त करने के लिए जिन संकेतों का प्रयोग किया जाता है उसे मात्रक कहते हैं। तो चलिए प्रिंट करिए आप लोग। और यहाँ पर हम एक बात बता देना चाहते हैं, जो बेसिक नॉलेज है इसको याद रखना चाहिए। अच्छा बताइए आप लोग, 1 फीट में कितने इंच होते हैं? 1 फीट में 12 इंच होता है। यहाँ पर लिख देंगे इस तरह का कर 1 फीट में, 1 फीट या फुट में कितने इंच? 12 इंच। और 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होता है? 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर। और एक और, 1 हावर में मतलब 1 घंटे में कितने सेकेंड होते हैं? तो 1 घंटे में 3600 सेकेंड होते हैं। तो 1 हावर में कितने सेकेंड? 3600 सेकेंड। कोई पूछ देगा कि 1 हावर में कितने सेकेंड होते हैं, तो बता दीजिएगा कि 3600 सेकेंड होता है। तो चलिए अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप लोग के सपोर्ट से हम लोग का जो जज्बात बढ़ता है और हम लोग पढ़ाने का काम करते हैं। अगर आप लोग का सपोर्ट नहीं रहेगा तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। तो चलिए, थैंक यू।